देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त बहु प्लाजा में मौजूद है, जहां पर आपको ये बताते चले कि बहु प्लाजा में स्टूडेंट्स के द्वारा रोड ब्लॉक किया गया था। अब इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, इन्हीं से स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कारण है, इससे पहले आपने रोड ब्लॉक किया था, आप वहाँ पर जाम करके बैठी हुई थी, तो क्या कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए, हम यहाँ हमारी काउंसलिंग थी, इन्हें हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया था, हमारी डेट निकाली थी, और अब जब हम यहाँ पे आए उसके बाद ये कह रहे हैं कि सीट्स बुक हो चुकी है, अभी सीट्स नहीं है, तो आप नेक्स्ट टाइम आना। अगर हम नेक्स्ट टाइम के लिए तो इन्हें हमें क्यों बुलाया, सबसे पहली बात है। और अगर सीट्स नहीं दी थी तो हमारे फॉर्म क्यों फिल किए इनने? कौन से फील्ड से बिलोंग करती हैं आप? मैं पुंछ से करती हूँ, बट मैं यहाँ रहती हूँ। लेकिन कितने लोग हैं जो इतने दूर दूर से, डोडा, किश्तवाड़ और ये हिमाचल से आए, मतलब इन लोगों का नहीं, ये अपना टाइम निकाल के स्पेशली यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ पे आके ये लोग हमें ये कह रहे हैं कि आप लोग चले जाओ वापस, फॉर्म जो नहीं, आपके यहाँ पे काउंसलिंग जो नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा है तो इनके पास इतनी सीट्स नहीं थी तो हमारे फॉर्म फिल नहीं करने चाहिए थे ना। इन्हें बाकी बच्चों का सिलेक्शन कैसे किया? यहाँ सिर्फ पार्शलिटी चल रही है। अगर ये कह रहे सीट्स बुक है तो अंदर गर्ल्स क्या कर रही है? 10-15 गर्ल्स अंदर बैठ के क्या कर रही है? अगर सीट्स नहीं है तो फिर वो क्या कर रही है? हम लोगों को यही है मेन मुद्दा, हमारी भी काउंसलिंग हो या तो हमारा एंट्रेंस हो, जैसे बाकी बच्चों का। अगर नहीं, आज आपका एंट्रेंस होने वाला था? हाँ, एंट्रेंस नहीं, हमारी काउंसलिंग थी अभी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। इन्होंने बोला आपके लिए सीट्स ही नहीं है। अभी इतने सारे बच्चों का आप कैंसिल करें, बाकी बच्चे कहाँ हैं फिर? उनका कैसे हो गया? अगर आपने इतनी सीट्स निकाली थी तो आपने फॉर्म नहीं सिलेक्ट करने चाहिए थे ना। ये चीज यहाँ सिर्फ पार्शलिटी चल रही है। हमारा मेन मुद्दा यही है, हमारी भी काउंसलिंग। आप कहाँ से आए मैम? मैं हिमाचल से आई हूँ। जिस दिन इन्होंने काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकाली है, मैं उसी रात को अपने हस्बैंड के साथ एग्जामिनेशन, हमारा एंट्रेंस नहीं हुआ, डायरेक्ट इन्होंने काउंसलिंग करके बच्चों को सीट्स दे दी। अगर इतनी सीट्स नहीं थी तो ये बाकियों की भी काउंसलिंग करते, उनको डायरेक्ट सीट्स दे दी। अब हमें भी या तो सीट्स दिलवाएं या तो ये वो भी सिस्टम खत्म करें, सीधी सी बात है। क्योंकि हम बार बार हमें जीएनएम के यहाँ पे सारे नर्स के स्टूडेंट्स हैं, जीएनएम लेटरल वाले हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है ओपन मेरिट वालों की। हमारी क्या गलती है कि अगर हम जनरल कैटेगरी में आगे हैं, ओपन मेरिट में आगे, हमारी क्या गलती है? हमें जॉब के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगर हमारे हाथ में एजुकेशन नहीं, हम जॉब कब करेंगे? जनरल कैटेगरी के लिए तो गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ ही दो आप लोग। आज आपकी काउंसलिंग होने वाली थी या एंट्रेंस टेस्ट था आपका? आज हमारी काउंसलिंग थी, आज हमारी काउंसलिंग थी। यहाँ पे आके हमें ये बोल रहे हैं कि आपकी काउंसलिंग खत्म, सीटें जो हैं बुक हो रखी हैं, आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, आप घर को जाओ। मैक्सिमम कितनी सीटें जो है वो रखी गई थी? इन्होंने 2000 से, मतलब 2700 से ऊपर की सीटें रखी थी। ठीक है, तो अब ये हमें जो कि अब इन्होंने, क्या वो 2700 जो आप बोल रही है, क्या वो सीटें सारी फुल हो चुकी है? सारी नहीं हुई है, अभी बीच में ये खुद कह रहे हैं कि फुल हो चुकी है, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतनी जल्दी कैसे फुल हो सकती है? आज हमारी काउंसलिंग थी, आज तो ना किसी एक बच्चे को भी इन्हें अंदर नहीं लिया। कुछ गर्ल्स है, 8-9 गर्ल्स होंगे जिनको इन्हें अंदर लिया, बट अगर नहीं है तो उनको भी क्यों लिया? फिर उनको भी बाहर करो ना। हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही, उनकी कैसे हो रही है? ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनके पास सीटें हैं, अभी इनने पहले कहा कितनी 905 सीटें पहले मॉर्निंग में हमें कहा, और अभी यहाँ पे मीडिया के सामने कह रहे 918 है हमारे पास। तो कैसे बढ़ गई? हमें झूठ बोल रहे हैं, ये खुद अपनी एक वर्ड पे नहीं टिके हुए। हमें सीधा यार हमारे भी काउंसलिंग होनी चाहिए, नहीं तो पहले बच्चों की भी रिजेक्ट हो। हमने, आप सब अलग अलग एरिया से आए हैं? जी, मैं हिमाचल से हूँ, मतलब ससुराल वहाँ पे है, तो ये आई है पुंछ से है, तो कई लोग यहाँ से बड़ी दूर दूर से आए। अब ये कह रहे हैं अगले राउंड में वेट करो, अगर 15-16 सीटें बची होंगी तो आपको मिल जाएंगी। इतने सारे बच्चों में अगले राउंड में हम एक साल फिर वेट करेंगे, 15-16 सीटें तो मिनट में फुल हो जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे? हमारी मांग ये है कि हम फिर एक साल खज्जल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि बहु प्लाजा में रोड इन्होंने ब्लॉक कर दी थी, जाम कर दी थी, और वहीं पर अब इन्हें यहाँ पर लाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है, नर्सिंग की बात करें, जीएनएम की, या जिस तरीके से इन्हें कहा गया कि सीट्स जो है, यानी कि ये बताया गया कि 918 सीट्स जो है वो अभी, यानी कि जो सामने इस वक्त सामने आ रही है, 918 सीट्स जो है वो बताई जा रही है साफ तौर पर, और वहीं पर अब ये कहा जा रहा है कि सारी सीट्स जो है वो बुक हो चुकी हैं। यहाँ पर आज स्टूडेंट्स का, जीएनएम की बात करें तो उन स्टूडेंट्स का आज यहाँ पर काउंसलिंग चलनी थी, जिसके द्वारा अभी ने ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर सारी सीट्स बुक हो चुकी हैं, अब आप सब अपने घर लौट जाइए। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। सबका कहना है
20% बच्चों को एलो करें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो भड़के हुए हैं, गुस्से में है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से इन्हें कहा जा रहा है कि अब सीट्स जो है वो बुक हो चुकी हैं, फुल हो चुकी हैं, अब आप अपने घर लौट जाइए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस वक्त हम बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सामने खड़े हैं, जहां पर दरवाजे जो है वो खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांग जो है वो नहीं सुनी जा रही है। मिलनी चाहिए सभी। देखो यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडियां इतने बच्चे लेके यहाँ पे आई हुई हैं, लड़कियाँ भद्रवाह से, डोडा से, और ये हमारी काउंसलिंग क्या कैंसिल कर रहे हैं। मैम आके बाहर बोल रहे हैं कि बेटा आप घर चले जाओ, अपना टाइम मत वेस्ट करो। भाई अगर कल उनकी काउंसलिंग हुई है तो हमारी क्यों नहीं, हमारी क्यों जिंदगियां खराब कर रहे हैं? हमारी भी काउंसलिंग करो। इतनी दूर दूर से लड़कियां आई हुई हैं, हमें क्यों ऐसे किया जा रहा है हमारे साथ? हमारी भी काउंसलिंग करो, जा उनकी भी कैंसिल करो, तो जा हमें हक दो। नहीं तो हमारे 27 कितने बड़े 2700 फॉर्म फिल हुए थे, 2700 लड़कियों की काउंसलिंग करो, हमें भी हक दो। वहाँ पे सर आके बोल रहे हैं अब क्या कहा जा रहा है कि आपकी सारी सीट्स जो है वो बुक हो चुकी हैं? बुक हो चुकी है, और मेन बात ये है कि हम ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, ये और बच्चों को न्यू एंट्रीज दे रहे हैं, और लेटरल वालों को ये खज्जल कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एनएम कोर्स 2-2 साल का कर चुके हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं उधमपुर से आई हूँ। और मैम ये प्रेग्नेंट है, ये बेचारी कब से सुबह से यहाँ पे खड़ी है, थोड़ी तो शर्म करो। न्यू बच्चों को आप काउंसलिंग के लिए वो कर रहे हो, और हम लेटर एंट्री। आप क्या डिमांड कर रही हैं? हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जा तो उन बच्चों की काउंसलिंग कैंसिल करो, अगर उनकी काउंसलिंग कैंसिल नहीं करनी तो हमें भी हक दो। जितने 2700 फॉर्म भरे, 2700 के 2700 बच्चों की काउंसलिंग करो, हमें भी सीट्स दो, 2000 सीट्स और निकालो, हमें भी हक दो। हम ये कह रहे हैं। मैम एक्चुअली होता है क्या है, मैं युवा संघर्ष से आया हूँ। एक्चुअली यहाँ का इनका काफ़ी देर का डिमांड है ये। यहाँ पे होता है क्या है कि जो एएनएम बच्चा करता है ना, एएनएम में जैसे 100% जो बच्चा कर रहा है, ये क्या करते हैं उसमें 20% टोटल जीएनएम के बच्चे लेते हैं। बट इस बार ऐसा हुआ है कि 100 में से 100 बच्चा आया हुआ है। जितनों ने भी एएनएम किया है वो अपनी जीएनएम की सीट चाहते हैं, और ये इनका हक भी है। 20% बच्चा लेके 80% बच्चा कहाँ जाएगा? और नियर अबाउट अभी 1700-1800 बच्चे जिन्होंने फार्म भरा हुआ है, और जिन्होंने एएनएम करके अभी जीएनएम लेटर में आना चाहते हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ये ऐसी गाइडलाइन निकालें कि जितने बच्चों को आप एएनएम दे रहे हो उनको जीएनएम की भी सीट दो, क्योंकि ये लेटरल है। इन्होंने 2 साल ऑलरेडी अपने एएनएम में लगाए हैं, आप 2 साल की इनकी जीएनएम है, तो कम से कम इन बच्चों को तो सीटें दो। हमारा यही रिक्वेस्ट है इनसे। जी मैम, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, वहीं पर बात करें जिस तरीके से लगातार मांग जो है वो की जा रही है, लेकिन इन्हें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप घर लौट जाइए, क्योंकि 2700 फॉर्म जो है वो भरे गए थे, जिसमें से आपको बताते चले कि 900 समथिंग यानी कि 918 सीट्स जो है अब ये कहा जा रहा है कि फुल हो चुकी है। अब आप सब अपने घर लौट जाइए। और आपको ये बताते चले कि अलग अलग एरिया से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रेग्नेंट लेडी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनसे यही कहा जा रहा है कि आप घर लौट जाइए। जब इन्होंने जब इन्होंने फॉर्म लगाए थे तब इन्होंने क्यों नहीं बोला कि इतनी परसेंटेज के बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं? उस पर कोई कुछ नहीं था। तब इन्होंने बोलना था कि इतने परसेंटेज के जो बच्चे हैं जिनका इतना मेरिट बनता है वो ही फॉर्म लगाए, बाकी वाले मत लगाए। तब इन्होंने क्यों नहीं बोला? उधर क्यों नहीं उन्होंने शो किया कि इतनी परसेंटेज के बच्चे फॉर्म लगाए? बोलते हैं सीट नहीं है काउंसलिंग, तो फिर काउंसलिंग किस लिए रखते हो? एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं लेते आप? एंट्रेंस लो ना, तभी तो हमें पता चलेगा हमने क्या किया। फिर हम रह भी जाएंगे तो भी हम नहीं बोलेंगे कुछ। आप कहाँ से आई हैं? मैं जम्मू से। हाँ जी। हमें भी हक चाहिए। अगर हमारी काउंसलिंग कैंसिल है तो सबकी काउंसलिंग कैंसिल करो। हमें हमारा हक चाहिए। यहाँ पे इतनी दूर दूर से लड़कियां आई हैं, हम नहीं बोल रहे कि हम उन लड़कियों की कैंसिल करो, अगर उनकी नहीं करनी तो हमें भी हक दो। अभी ये बोल रहे जो नलायक है, जब इन्होंने फॉर्म भरे थे तब इन्होंने बोलना था 90%, 80%, 70 वाले बच्चे ही फॉर्म फिल करें, बाकी वाले मत करें। तब क्यों नहीं उन्होंने बोला? तब क्यों नहीं शो किया? तब करना था ना, तब करना था। तब क्यों नहीं शो किया इन्होंने? फॉर्म फिल करवा के
पैसे खा के तो 2,000 रुपया 1,000 रुपया सब बच्चों ने दिए और हर साल फॉर्म लगाते हैं बिना पैसों के फॉर्म लगते हैं। जो फॉर्म लगते हैं बिना पैसों के लगते हैं वो भी पैसों से ही लगते हैं। अब से देखा जा रहा है कि अब सीटें जो है वो खत्म हो गई हैं। ठीक है, जो सीटें जो हमारे पास जितनी वैकेंसी थी सीटें वो बुक कर गई हैं। अभी जो बाकी बचे हैं वो घर में जाओ, क्यों जाए? अब मेरे को क्या लगता है कि सारी सीटें फुल हो चुकी है? क्यों फिर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में क्यों इतनी वैकेंसी रखी, फिर इतने फॉर्म क्यों फिल किए? अब हम मेरिट की बात करें, अगर मेरिट की बात करें जब फॉर्म लगाए थे इन्होंने तब उस टाइम बोलना था कि इतनी परसेंटेज के बच्चे ही जो है वो फॉर्म लगाए, बाकी वाले मत लगाए। बोलना चाहिए था, नहीं बोला, शो करना चाहिए था उसमें। अगर हम जॉब के लिए कोई फॉर्म लगाते हैं उसमें शो होता है कितनी परसेंटेज, कुछ नहीं था। जब कोई जॉब के लिए फॉर्म लगाते उसमें शो होता है कि इतनी परसेंटेज के बच्चे जो है वो फॉर्म लगाए, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो फॉर्म लगाए, जिन्होंने जे कोर्स किया है वो फॉर्म लगाए। इन्होंने क्यों नहीं शो किया था? तब क्यों किया? अब इधर आके हमें मेरिट बता रहे हैं कि कल और परसों में जो 90 वाले जो 80 वाले बच्चे हैं वो सीटें फुल हो गई हैं। उसमें हमारी क्या गलती है? उसमें हमारी क्या गलती है? आपने इतने एप्लीकेशन फॉर्म क्यों फिल किए? फिर क्यों फिल किए? अब आपके पास तो आपने 3,000 4,000 आपने फॉर्म फिल किए, उसमें से सिर्फ 900 वैकेंसी थी, सिर्फ 900 वैकेंसी थी पैसे खाने के लिए। इतने जो फॉर्म लगवाए फिर पैसे खाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। ये बात है। हमें आज हम ये चाहते हैं कि जो सीटें हैं जितने एप्लीकेशन फॉर्म लगाए हैं वो सभी फिल होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो जो हमें ये करे कि जो आपने जब फॉर्म लगाए थे उसमें आपने शो किया था कितनी परसेंटेज के बच्चे हैं जो वो फॉर्म लगा सकते हैं। हमें बस चाहिए इनसे बस। अगर ये कहा जाए जिस तरीके से आपसे कह रहे हैं कि घर लौट जाइए, तो क्या आप घर लौट जाएंगे? क्यों जाए? नहीं जाना। एडमिशन लेके जाएंगे, हमें लेटर चाहिए। अगर एडमिशन नहीं मिली तो क्या करेंगे? हम इधर ही बैठेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, जहाँ बोलेंगे सर हम वहाँ जाएंगे, जैसे करना हम करेंगे, लेकिन हम जहाँ से नहीं जाएंगे। जितने बच्चे जो ये पागल है, हम पागल अलग अलग एरिया से आए हैं, कोई श्रीनगर से आया, कोई पुंछ से आया, कोई कहीं से आया। इधर मैम छोटे छोटे बच्चे लेके डिलीवरी वाले लड़कियां आई हैं, डिलीवरी वाली लड़कियां आई हैं, वो बैठी हैं बेचारी, सजेरियन करवाए हुए हैं उन्होंने, वो बैठी है। 3 दिन हो गया होटल में स्टे कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपया होटल में किराया दे रहे हैं। वो 3 दिन से स्टे कर रहे हैं, सुबह इधर आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं। और 250 लड़कियों ने फॉर्म भरा, 250 लड़कियों की काउंसलिंग होगी। इंक्रीज का ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि 10 वाला लड़कियां बढ़ा दे। 250 फॉर्म भरे, 250 लड़कियों की काउंसलिंग होगी, सबकी होनी चाहिए। बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ बेटियां पढ़ाओ। क्या बचा रहे हैं? क्या पढ़ाए बेटियों को? इनको ये नहीं पता था कि आगे कोरोना की वजह से कितना टाइम वेस्ट हुआ है बच्चों का। कितने बच्चे घर में जो बैठे हैं, हमें किस हिसाब से जब वैकेंसी कम 900 बच्चा लिया इन्होंने, इनको ये नहीं पता था कि कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की, कि कितने बच्चे पहले से घर में बैठे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अगर मल्टीपर्पज वालों को अगर जॉब मिले ना तो कोई जरूरत ही ना पड़े बच्चों को जरूरत ही ना पड़े बच्चों को जीएनएम के फॉर्म भरने की और सबसे एडमिशन लेने की। पहले तो हमारा एएनएम का रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, वो आया तो यहाँ पे बॉबी का ड्रामा हो गया। अब हम प्रोटेस्ट करने के, पुलिस वालों ने हमें यहाँ ले आ दिया, अंदर वहाँ ताला बजे, हम कहाँ जाएंगे? हम किसको बोले? और हमारे बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, और बेटियों को पढ़ने देंगे। ये बेटियां बचा रहे हैं वो। हमने एएनएम क्यों की थी कि हमें जीएनएम में लेटर एंट्री मिलेगी, लेकिन ये क्या हो रहा है? अब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे 20-30 सीटें निकालो, 250 फॉर्म भरे हैं, कौन से होंगी? सब लड़कियों को हक मिलेगा। इतने दूर से लड़कियां, ये बच्चे अनपढ़ गवार बच्चे उठ के आए, हम अनपढ़ है, ये अनपढ़ है जिन्होंने ऐसे मैम ने बोला अंदर से सुबह कह रहे हैं कि आप सब अनपढ़। हाँ, ये अनपढ़ गवार बच्चे उठ के आए कहीं से, ऐसे पढ़े लिखे हैं। जब अगर हम बाहर बैठेंगे तो पुलिस क्यों आ रही है? अगर वो हमारा यहाँ पे ये सॉल्व नहीं कर सकती प्रॉब्लम। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, अलग अलग एरिया से ये स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर है। जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में इन्होंने फॉर्म लगाया था, जिसके चलते आपको ये बताते चले कि 250 फॉर्म जो है वो लगाए गए, और अब बताया जा रहा है कि 900 समथिंग सीट्स जो है वो ये खाली थी, लेकिन अब अचानक से फुल हो चुकी है। कल तक काउंसलिंग चल रही थी, लेकिन आज के दिन काउंसलिंग जो है वो बंद की गई। और अलग अलग एरिया से ये बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी भी है, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये अलग अलग एरिया से आए हैं और होटल में जाके रह रहे हैं। होटल का अलग खर्चा, यानी कि रहने
का अलग खर्चा दे रहे हो। और जब यहाँ पर आए तो अब ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है वो खत्म हो चुका, आप सब घर बैठ जाइए। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमारी एडमिशन नहीं होती तो जितनी बाकी बच्चों की एडमिशन हो चुकी है उसको भी रद्द किया जाए। साफ तौर पर इनका कहना है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो जरूर रखें। तो जाते आते मैं आपको फिर बताती चलूंगी, बेटी सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं पर बेटियां जो है वो हर दिन सड़क पर नजर आती है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।